तो भाई हम बात कर रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी की, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडो 10। किसकी बात करते हैं भाई? विंडो 10। विंडो 10 में क्या खास बात आई है? सबसे पहले तो एक कोर्टाना नाम। कोर्टाना क्या है? विंडो में क्या करती है? ये असिस्ट करती है आपको, पर्सनल असिस्टेंट इसका नाम है। असिस्ट करती है, आपकी मदद करती है। मान लो आप बार बार किसी चीज को ओपन करते हो तो ये याद रख लेगी, ठीक है। मान लो आप किसी चीज को लोकेशन भूल गए हो कि मैंने कौन सी चीज कहाँ सेव की थी, तो भी याद रख लेगी। आप इसको ऑर्डर करोगे, आप मुंह से बोलोगे कि मुझे वीडियो दिखाओ तो वीडियो भी दिखाएगी, मतलब आपकी ऑडियो वॉइस को कैप्चर करके भी आपके आदेश को फॉलो करेगी, ठीक है। ले देके मतलब आप अकेले थे और आपको लगता था रात को 12-1-2 बज गए, कंप्यूटर काम कर रहे हैं, तो क्या है, आपको डर नहीं लगेगा, वो आपके साथ ये बात करेगी। क्लियर भाई? कोर्टाना असिस्टेंट जो पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या था? विंडो डिफेंडर। इसके आने के बाद एक चीज याद रखना, डिफेंडर। डिफेंड क्या करना? मतलब किसी चीज से अपनी प्रतिरक्षा करना। डिफेंस सुना होगा ना, प्रतिरक्षा। तो क्या है, विंडो डिफेंडर क्या काम करेगा? पहले क्या होता था, वायरस आएगा, वायरस से बचने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीवायरस डालेंगे। एक तो वायरस बनाएगा कौन? वो बनाएगा जिसको एंटीवायरस बेचना हो। वायरस कौन बनाएगा? जिसको एंटीवायरस बेचना हो, यानी कि जिसको एंटीवायरस बेचना है बार बार वायरस पक्का बनाएगा, क्योंकि एंटीवायरस कभी भी कहेगो, है ना। तो क्या करना था भाई? विंडोज डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी, क्या ला दी भाई? विंडोज डिफेंडर के नाम से। इसके आने के बाद क्या है, आपके कंप्यूटर में ये एज एंटीवायरस काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडो 10 के साथ में आ रही है, आपको कोई स्पेशल अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। क्लियर भाई? विंडोज डिफेंडर क्या काम करती है? एंटीवायरस का काम करती है। अनवांटेड जो चीजें होती हैं उनको आपके कंप्यूटर में आने से रोकती है। क्लियर है? अगला है स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट या स्क्रीन मिररिंग। आपके मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मोबाइल में डिस्प्ले छोटी है और आप क्या चाहते हो? वो सेम चीज आपको कहाँ दिखे? बड़े डिस्प्ले पे दिखे, एलईडी टीवी पे दिखे, 42 इंच 48 इंच पे दिखे। तो क्या करोगे आप? आपके मोबाइल में या आपके जो एलईडी रहती है वो इसका स्क्रीन मिररिंग आप ले सकते हो। जो आपके मोबाइल में डाटा चल रहे हैं, जो आपके मोबाइल में वीडियो चल रही है, वो सीधी एलईडी की स्क्रीन पे चलेगी। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सबको? स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन मिररिंग का मतलब होता है कि जैसी स्क्रीन आपके मोबाइल में चल रही थी, बिना किसी तार के वाईफाई के थ्रू वो क्या करेगी? उससे कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका शेयर बटन। शेयर बटन क्या दे रखा है इसके साथ? आज के दिन इसमें विंडो 10 में एक शेयर बटन दे रखा है। आपको कोई भी चीज, पहले क्या होता था, ईमेल करनी होती थी तो ईमेल हम किसी को करेंगे तो क्या करते थे? ब्राउज करते थे, है ना भाई। उसको एक पाथ देते थे, भाई यहाँ से ये फलाना आइटम उठा लो आप। जैसे ऑनलाइन में अपलोड करते हैं, इसमें हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो हम ब्राउज करते हैं, भाई कहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट आप उठाओगे। तो इस केस में क्या था, इसमें एक शेयर बटन आपको दे रखा है। आप जो भी चीज को जहां भी कुछ करना चाह रहे हो तो आप शेयर बटन बगल में ही आप क्लिक करो। शेयर बटन करते आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, भाई आप किसके थ्रू इसको भेजना चाह रहे हो। ईमेल से भेजना चाह रहे हो, व्हाट्सएप से भेजना चाह रहे हो, किसके थ्रू भेजो। जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल, लैपटॉप में इंस्टॉल होंगी, उनके ऑप्शन आपको शेयर बटन से मिल जाएंगे। चीजों को आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट आपका विंडो स्टोर। जैसे आपका एंड्रॉयड का बात करते हैं तो प्ले स्टोर है। जितनी भी दुनिया भर की ऐप है हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? एंड्रॉयड प्ले स्टोर से करते हैं कि नहीं करते? तो जो यहाँ पे क्या आ गया, विंडो से रिलेटेड आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है तो आप किससे करोगे? विंडो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कि मैं गूगल पे सर्च करूंगा फिर आएगा ना। आप विंडो स्टोर पे जाइए, डायरेक्ट वहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, विंडो स्टोर का ऑप्शन आपके विंडो 10 में दे रखा है। वहीं से क्लिक करते हुए विंडो से रिलेटेड आपको विंडो 7 चाहिए, विंडो 10 चाहिए, या ऑफिस 7 चाहिए, ऑफिस 2010 चाहिए, 2012-13 चाहिए, जो भी आपको MS माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आप इसमें जा सकते हो, विंडो स्टोर से कर सकते हो। ये देखो एग्जाम में इतना भारी भरकम नहीं पूछा जाएगा जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि विंडो में ऐसी कौन सी फैसिलिटी या विंडो 10 में ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए स्टोर, जैसे एंड्रॉइड स्टोर। इसलिए मैं बगल के उदाहरण ले लेके आपको बता रहा हूँ ताकि चीजों को आप मैच कर सकें। नेक्स्ट है आपका MS1, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या काम करती है भाई? आपको 5 GB का स्पेस देती है। मैंने पढ़ाया था क्लाउड कंप्यूटिंग,
पढ़ाया था। 5 GB का स्पेस देती है, क्या करने के लिए, आप अपने को डेटा है उनको आप सेव करना चाह रहे हो तो किस में सेव कर सकते हो, MS वन ड्राइव में सेव कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, वहाँ उसके साथ कॉन्फ़िगर कीजिए। कॉन्फ़िगर करने के बाद 5 GB का आपको स्पेस मिलता है। 5 GB के स्पेस में आप जो भी डेटा आप उसके अंदर डाल सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। दूसरा आपको मैंने बताया था गूगल है, गूगल में 15 GB का स्पेस उसके अंदर रख सकते हो। क्लियर है, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। वाईफाई सेंस, वाईफाई की आपको फैसिलिटी देता है, कोई भी वाईफाई डिवाइस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। आज के दिन तो बहुत दिन से आ रहा है, बट ये स्पेसिफिकली बताया जा रहा है क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डिस्प्ले आपके एक बार में आपके स्क्रीन पे देखने के लिए इसका काम करते हैं। स्नैप असिस्ट ऐप, मतलब स्नैप असिस्ट एक प्रोग्राम है जो आपके विंडो 10 के साथ में दिया हुआ है। 4 स्क्रीन एक साथ देख सकते हो। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, जो न्यूज़ में जो एंकर रहता है वो एक साइड में रहता है कॉर्नर में, और वो 4 स्टेट के बारे में बता रहा होता है, या फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तो 4 अलग अलग विंडो रन कर रही होती हैं, वो किसी एप्लीकेशन की सहायता से रन कर रही होगी। तो आज के दिन क्या करते हैं, विंडो 10 में ऐसी फैसिलिटी दे दी कि आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हो, 4 एक साथ में एक स्क्रीन पे 4 वीडियो 4 इमेज देख सकते हो एक साथ। क्लियर भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, स्नैप असिस्ट। ये एग्जाम में पूछा गया स्नैप असिस्ट क्या है। लगभग सभी बच्चे गलत करके आए होंगे इसको, क्योंकि इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। स्नैप असिस्ट कोई कुछ सिंपल सा फंडा है। स्नैपशॉट लेते हैं ना, हम लेते हैं स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट बोलते हैं, तो वो बड़ा फंडा है क्या, एक बार में एक डिस्प्ले पे 4 स्क्रीन दिखना, 4 अलग अलग वीडियो देखना। ठीक है भाई, क्लियर। अगला आपके पास आता है भाई गूगल हैंगआउट। ये भी क्या है, आपकी गूगल की एक ऐप है जो क्या करती है, आपको जो वीडियो कॉलिंग करने का आपको एक्सेस प्रदान करती है। एक गूगल डियो करके भी है, जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, डियो। ठीक है, इसको डियो बोलो, जो भी बोलना है। तो क्या है, ये भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऐप है, ये भी वीडियो के लिए भी। नेक्स्ट है आपका ब्लॉग। ब्लॉग क्या होते हैं भाई, एक पर्सनल, एक कोऑपरेटिव, एक जनरी और माइक्रो मीडिया और डिवाइस। ब्लॉग का मतलब क्या है, सोशल मीडिया है। जैसे कि एक जमाना था पहले, आज के दिन जो फेसबुक काम कर रही है, इस तरीके से ही पहले हम जो सबसे पहले जो लेके आए थे कुछ चीजें थी, उस टाइम पे न्यूज ग्रुप एक होता था। न्यूज ग्रुप का नाम सुना होगा किसी ने, न्यूज ग्रुप सुना है किसी ने। जैसे आज के दिन हम कोई भी न्यूज सुनते हैं तो कहाँ से सुन रहे हैं, फेसबुक में कोई न्यूज आ गई, व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आ गई, और इसके अलावा कोई आपने कोई चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, वहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे आ गई, आती है कि नहीं आती है। ये काम क्या था, न्यूज ग्रुप पहला ग्रुप था जो पहले सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों को लॉन्च करता था। ठीक है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हुआ वो क्या हुआ, न्यूज ग्रुप हुआ। उसके बाद में जब ब्लॉगिंग आया, तो ब्लॉगिंग में क्या हुआ, ब्लॉग क्या होता है भाई, कोई भी टाइप की चीज जो सोशल मीडिया पे आप शेयर करना चाह रहे हो। जैसे आज के दिन क्या है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, है कि नहीं। तो ब्लॉग में क्या करते हैं, पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग मतलब मैं अपने बारे में कोई चीजें लिखना चाह रहा हूँ, तो एक पर्सनल ब्लॉग हो गया। मैं अपने बारे में कोई चीज लिख दूं, मार्शल एकेडमी के बारे में कोई चीज लिख दूं, तो क्या हो गया, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग हो गया। मैं इसके बारे में आप लोग बताना चाह रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो, ट्विटर को फॉलो करते इस तरीके से। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव ब्लॉग। अब मार्शल एकेडमी यदि एक ब्रांच है तो ठीक है, यदि 4-4 5-5 ब्रांच है तो क्या हो गया, ये कोऑपरेटिव हो गया। मतलब 4-5 जगह की अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, 4-5 चीज़ें, 4-5 छोटी छोटी कंपनियां मिलके या 4-5 लोग मिलके इस तरीके से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो कोऑपरेटिव कहलाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका जनरल। जनरल में क्या है, जनरल चीजें। मान लो एक कोई पार्टिकुलर चीज के बारे में ले ले, जनरल चीज। जैसे कि मैं फैशन के बारे में बात करूं तो जनरल ब्लॉग में क्या आएगा, सिर्फ फैशन से रिलेटेड चीजें हम डालेंगे। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में क्या क्या चीजें आती हैं, ओनली एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। यानी कि क्या हो गया, वो जनरल ग्रुप हो गया किसका, एजुकेशन का, पार्टिकुलरली किसी चीज के लिए। नेक्स्ट है आपका माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है, एक छोटी छोटी चीजों के बारे में आप छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके भेज दो। जैसे कि हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे, कल की छुट्टी है तो मैंने क्या कर दिया, स्टेटस पे डाल दिया टुमारो हॉलीडे। तो इसी तरीके से ब्लॉग के ऊपर हम क्या कर देंगे, इसी तरीके से ब्लॉग पे छोटी छोटी जानकारियां जो हम देते हैं उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। क्लियर है भाई।
जैसे कि मान लो आज एक गोल्ड इंडिया में आने वाला ओलंपिक में, तो वो जानकारी हम डाल दें तो ब्लॉग के ऊपर वो क्या होगी, छोटी सी जानकारी होगी, टुडे वन गोल्ड बाई, जो भी जीतेगा उससे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या था, मीडिया ब्लॉग। मीडिया में क्या है भाई, वी ब्लॉग, फोटो ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग आएगी, वीडियो आएगी और मतलब ब्लॉग में हमने वीडियो डाल दी तो वो कौन सा हो गया, वीडियो ब्लॉग हो गया। यदि फोटो डाल दी तो कौन सा हो गया, फोटो ब्लॉग हो गया। ठीक है। उसके बाद में डिवाइस, डिवाइस ब्लॉग। डिवाइस वाला क्या रहेगा, डिवाइस वाला क्या रहेगा, डिवाइस वाला क्या रहेगा, डिवाइस ब्लॉग। डिवाइस ब्लॉग में जैसे मान लो आप मोबाइल से क्या कर रहे हो, ब्लॉग चला रहे हो, तो मो ब्लॉग बोला जाएगा। मतलब जिस भी टाइप के डिवाइस से आप उसको चला रहे हो वही बोला जाएगा। लैपटॉप से चला रहे हो, कंप्यूटर से चला रहे हो, तो उसके हिसाब से उसका नाम हो जाए। क्लियर है भाई। तो ये सारी चीजें क्या थी, इनके बारे में हमने बताया। किसके बारे में, ब्लॉग के बारे में। ये नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे हम। सबसे पहले आप विंडो 10 में कोड आना, विंडोज डिफेंडर स्क्रीन कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। दूसरा आपसे पूछेगा तो गूगल हैंडआउट, डियो वगैरह के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसके बारे में पूछ सकता है। तीसरा ब्लॉग के बारे में बता दिया। चौथा जो सोशल नेटवर्किंग साइट बच गई उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सोशल नेटवर्किंग साइट, सबसे पहले किसके बारे में बात करें हम, फेसबुक। फेसबुक का सीईओ कौन है भाई, मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक के बारे में ये जो 2-4 सोशल साइट्स हैं इनके बारे में क्या रहेगा, इंडिविजुअल एक एक के बारे में पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद में ट्विटर। ट्विटर के बारे में देख लो क्या क्या है। पहला है, इसे इंटरनेट पर एसएमएस की तरह जाना जाता है। मतलब इंटरनेट पर यदि आपको कोई एसएमएस भेजना है तो किसकी सहायता से भेज रहे हो आप, ट्विटर की सहायता से भेज रहे हो। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी है कि भाई एक एसएमएस में कितने कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं, कितने, 140 कैरेक्टर इसमें होंगे एक ट्विटर में। ठीक है भाई, समझ में आया सबको क्या है ये, 140 कैरेक्टर। नॉर्मल एसएमएस में कितने होते हैं जो मोबाइल से भेजते हैं, 160, शाबाश, 160 कैरेक्टर। तो ये क्या हो गया, ट्विटर क्या हो गया, एक टाइप का एसएमएस भेजने। कितने कैरेक्टर भाई, याद रखना, एक कैरेक्टर के बारे में ज्यादा पूछते, इसमें और कुछ भी है नहीं। ट्विटर की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। उसके बाद में मार्च 2006 में इसके निर्माता, ट्विटर को जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया। ट्विटर के जो फीचर हैं, एक है ट्वीट। ट्वीट क्या होता है, जो मैसेज हम लिख रहे हैं वो क्या है, ट्वीट है। वो मैसेज लिखने के बाद हमने भेज दिया तो क्या कर दिया हमने, वो ट्विटर हो गया, ट्वीट कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका टाइमलाइन, ट्विटर प्रोफाइल, रीट्वीट, हैशटैग। टाइमलाइन मतलब भाई कितने टाइम के लिए, मतलब कितने टाइम पहले हमने इसको किया है उसका अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है ट्विटर प्रोफाइल। ट्विटर प्रोफाइल किसके प्रोफाइल से हम कर रहे हैं उसके बारे में है। और रीट्वीट मतलब कोई मैंने अभी ट्वीट किया है 2 घंटे बाद मैं उसको रीट्वीट कर दूं, या मेरे जितने फॉलोवर हैं उसको फिर से रीट्वीट कर दें, मतलब जो मैंने किया था उसी को दोबारा से शेयर कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, रीट्वीट कहलाएगा। हैशटैग लगा के हम पार्टिकुलर उस चीज के बारे को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम थोड़े दिन पहले क्या कर रहे थे, कोचिंग ओपन करवाने के लिए कर रहे थे ना, ओपन कोचिंग, हैशटैग नरेंद्र मोदी, हैशटैग मनोहर लाल खट्टर, हैशटैग अनिल विज। तो हम किसको कर रहे थे, मतलब उन पार्टिकुलर आदमी को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि ये मैसेज उनके पास जाए। कोई अनिल विज का नाम सर्च करेगा, आपने हैश लगा दिया तो उसमें वो आपको, आपने जो ये इंफॉर्मेशन लिखी थी, जो आपने ओपन कोचिंग का ये रिक्वेस्ट की थी, ये भी उस जिस बंदे ने सर्च किया था सोशल मीडिया, गूगल सर्च करेगा तो उसमें आपको ये चीजें वो दिखाई देगा। हैश का मतलब है कि वो चीजें वहां पे आपको दिखाई देंगी जब कोई दूसरा बंदा उसको सर्च करेगा तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें एक होता है ड्रॉप बॉक्स। इसमें हम डाटा स्टोरेज के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये सेम है आपका जो गूगल ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे, इसी तरह ड्रॉप बॉक्स भी होता है। गूगल ड्राइव की तरह ये क्या होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, जो किसका है, इसका उदाहरण है क्लाउड कंप्यूटिंग का।
इसके बाद कुछ वेबसाइट हैं जिनके बारे में देखते हैं। गाना सुनने के लिए गाना.com, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एक दो बार पूछे गए तो इसलिए रिवाइज करने पड़ रहे हैं। लगभग जो 28 पेज थे इनमें मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं। शुरू के जो 10 पेज थे पिछली बार करवा दिए गए थे, बाकी के इसमें अब कवर हो चुके हैं जो मेजर चीजें थी। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ पॉइंट ऐसे रह गए जो कि नोट्स में नहीं है, वो मैं क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पे। हम बात करेंगे नेटवर्क और डाटा सिक्योरिटी। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे साइबर स्पेस की। साइबर स्पेस क्या है भाई? दुनिया भर में फैले संचार का जो नेटवर्क है, दुनिया भर में फैला जो संचार का जो नेटवर्क, वो क्या कहलाएगा? साइबर स्पेस कहलाएगा। और इसमें जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वारफेयर की। साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर क्या होता है भाई? साइबर का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, साइबर कैफे जाते हैं इंटरनेट कैफे पे। और वारफेयर मतलब क्या है? इंटरनेट पर लड़ाई। इंटरनेट पर लड़ाई क्या होगी? मान लो हम इंडिया से हैं तो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, क्या करेगा इंटरनेट पे भाई? या तो हम इंटरनेट यूज कर रहे होगा तो क्या करेगा, या तो आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा, यानी कि सबसे पहले साइबर वारफेयर में क्या आ सकता है? हैकिंग आ सकती है। और उसके बाद में हैकिंग उससे नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? हैकिंग के अलावा क्या करेगा भाई? कोई वायरस भेज सकता है तो हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और डाटा चुरा सकता है, डाटा चुराएगा तो इसी के थ्रू चुरा देगा। ठीक है, तो मेजर पॉइंट कौन सा हो गया आपका? एक हैकिंग हो गया, एक वायरस हो गया। अब वायरस की बात करते हो तो सबसे पहले साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं वायरस की। और वायरस में सबसे पहले बात करते हैं स्पैम। वायरस में क्या आएगा सबसे पहले? जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी होगा। क्या होता है स्पैम? एक साथ हम कोई बहुत बल्क में मेल भेज दें, इन्फेक्टेड फाइल भेज दें, किसको भेज दें? किसी भी यूजर को भेज दें, तो क्या करेगा? उसके ईमेल को खराब कर सकता है, उसको ओवरलोड कर सकता है। बार बार वही मैसेज उसको बार बार आता रहेगा, उससे ईमेल ओवरलोड हो जाएगी, बार बार उसके ओवरलोड होगी ईमेल। तो क्या होगा? रैम के ऊपर लोड आएगा तो कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की जो चीजें हैं क्या है आपके स्पैम में होंगी। ठीक है भाई। अगला पॉइंट वायरस में स्पैम के बाद में क्या आता है? फिशिंग। छोटी छोटी टर्म है, पूछी जाती है एग्जाम में। लेकिन फिशिंग क्या होता है भाई? आप किसी को मेल के थ्रू उसकी कोई इंफॉर्मेशन चुराना चाह रहे हो। जैसे आपने उसको लिख के भेज दिया क्या भाई, इस मेल को खोलोगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको। तो वो उस मेल को खोलेगा और खोलने के बाद क्या करेगा? उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वो आपको बता देगा। तो क्या कर दिया उसने? फिशिंग कर दिया आपको। ठीक है, फिशिंग कर मतलब आपकी जानकारी चुरा ली उसने आपसे, दूसरे तरीके से पूछ लिया उसने कोई जानकारी आपसे। आप दूसरे तरीके में गए थे, आप सोच रहे थे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल जाएगा,
और उसने आपकी इंफॉर्मेशन वहां से चुरा ली। मतलब यूजर को कोई लालच देके वहां से उसकी चीजों को उठा लेना क्या कहलाएगा? आपका फिशिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका कुकीज क्या होती हैं? कुकीज में क्या क्या आता है? यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना, यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना, जिसको लिखना है लिख सकता है, एक एक लाइन में नोट कीजिए। यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना क्या करेगा? आपके यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना इंटरनेट पे आप जो भी चीजों को सर्च कर रहे थे, आपकी जो इच्छित चीजें थी जिनको आप सर्च कर रहे थे, उनको क्या करेगा? ये सेव कर लेता है, ठीक है, अपने पास रख लेता है, और बाद में किसकी सहायता से आपको बार बार वही चीज दिखाता है? एडवर्ड की सहायता से। एडवर्ड क्या होता है भाई? गूगल पर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल, ठीक है भाई। तो कुकीज क्या काम करता है? यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना डाटा को, जो यूजर की जो इच्छित विषय थे उनको अपने पास सेव कर लेता है, और उस विषय से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बार बार उसके पास जानकारी भेजता है, भाई आपको ये चीज चाहिए क्या, ये चीज चाहिए क्या, और उसके बाद हम क्या कहते हैं उसको? ना, हमें ना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी वो बार बार आपके पास आता ही रहेगा। नेक्स्ट है इसमें पैकेट स्निफिंग, पैकेट स्निफिंग। इस टॉपिक में से जिस तरीके से मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पूछता है, पैकेट स्निफिंग क्या है, फिशिंग क्या है, कुकीज क्या है, वायरस क्या है, स्पैम क्या है, ऐसे पूछेगा। तो पैकेट स्निफिंग में लिखो, इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांटकर भेजता है, डाटा को पैकेट में बांटकर भेजता है, डाटा पैकेट को अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले, डाटा पैकेट को अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले उसकी पहचान करके रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। मान लो मैं आप लोगों के पास कोई संदेश भेजता हूं, और उस संदेश को आपके पास पहुंचने से पहले कोई और उस चीज को उठा ले, तो क्या हो गया? ये पैकेट स्निफिंग हो गया। क्लियर है? पॉइंट क्लियर सबको? अगला आपके पास वॉर्म, WORM, WORM, वॉर्म। वॉर्म क्या है भाई? राइट वंस, राइट वंस, रीड मैनी या मोर, दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट वंस, रीड, मतलब हमने नेटवर्किंग में क्या है, एक बार आइटम को भेजा है और वो बार बार क्या हो रहा है, एक बार भेजा है लेकिन वो बार बार उसी को ही कॉपी करता जा रहा है, उसको ही रीड करता जा रहा है। तो राइट वंस एक बार लिखा, रीड मैनी बार बार उसकी कॉपी की रीड करता जा रहा है। इससे क्या होगा? बार बार वॉर्म से क्या होगा? बार बार कॉपी की रीड होने से दो चीज होगी। पहली तो क्या होगा, आपका जो स्टोरेज है वो फिलअप हो जाएगा, स्टोरेज आपका फिल हो जाएगा, मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क वो फुल होने लग जाएगी। दूसरा क्या होगा, हार्ड डिस्क फुल होगी तो क्या होगा, हार्ड डिस्क में जगह नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा, हैंगिंग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, रैम के ऊपर भी लोड पड़ना शुरू हो जाए। फिर रैम भी क्या करती है, डाटा को रीड करेगी, इधर से उधर ले जाना तो डाटा को रीड करके रखेगी, तो रैम के ऊपर भी लोड पड़ेगा। रैम के ऊपर लोड पड़ने से क्या होगा, फिर आपका कंप्यूटर हैंगिंग हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह की कोई चीज आएगी, राइट वंस, रीड मैनी, WORM आपसे फुल फॉर्म एग्जाम में अभी तक पूछी गई है, अंदर की डिटेल नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट आपका मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो, चलो मैं बता देता हूँ। मैक्रो का मीनिंग ये होता है कि मान लो आप एक्सेल में, वर्ड में या कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपने पहले एक नाम लिखा, क्या लिखा, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब अगली बार आप SW लिखोगे तो आपको ये पूरी स्पेलिंग है वो वहां पे एज ए सजेशन मिलेगी।
ये काम कौन करता है कंप्यूटर में? ये काम मैक्रो करता है। मैक्रो कंप्यूटर में आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है, मैक्रो कंप्यूटर में कहाँ पाए जाते हैं? वायरस नहीं, ओनली मैक्रो बोल रहा हूँ मैं। मैक्रो कहाँ पाए जाते हैं? एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कहाँ पाए जाते हैं? व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में भी यदि और अंदर पूछ ले तो आप किसमें बताओगे भाई? टूल्स में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप एग्जाम सेट देते होंगे, आप एग्जाम सेट देते होंगे तो आपको पता चलता होगा। ये क्लियर है? क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। उसके बाद में वायरस के कुछ और टाइप बच गए हैं जिनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रैनसमवेयर। रैनसमवेयर, रैनसमवेयर क्या है? एक टाइप का वायरस है रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब होता है फिरौती। ठीक है भाई, 2017-18 में ये वायरस आया था और ये बहुत ज्यादा बहुचर्चित वायरस था। इसमें क्या करता था, जो ये वायरस छोड़ता था वो क्या करता था, वो किसी भी यूजर का कंप्यूटर लॉक कर देता था और उसके बदले उसको कंप्यूटर को खोलने के बदले उसको बोलता था कि मेरे अकाउंट में इतने डॉलर ट्रांसफर करो तो मैं आपको एक कंप्यूटर का लॉक खोल के दूंगा, नहीं तो बंद रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि क्या कह रहा है, कंप्यूटर के जो अकाउंट को ओपन करने के लिए, कंप्यूटर का जो लॉक को ओपन करने के लिए वो क्या मांगता था? पैसे मांगता था। इसी को क्या बोलते थे? फिरौती, रैनसमवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मेलिसा वायरस। मेलिसा वायरस, अगला वायरस कौन सा भाई? मेलिसा वायरस। मेलिसा वायरस क्या है? ये वायरस भाई 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में आया था। फ्लोरिडा की डांसर थी, उसके नाम पे ये मेलिसा दिया गया था इसको। इसमें क्या था, इसमें जिस ईमेल पर वो अटैक करता था उसको क्या कर देता था? वो ओवरलोड कर देता था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वायरस का नाम